नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं डाटा इंटरप्रिटेशन। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम किसी भी परीक्षाओं को देखें तो हमें डाटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा तत्व है जो कि हर जगह मिल जाता है। और इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण तो इतना है कि आपको 100% आपको दे के जाता है। अगर आपका थोड़ा भी कमांड है तो आप 100% यहाँ से नंबर आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह आपका ये 100% की गारंटी नहीं रहती है। तो इसका इम्पोर्टेंट यही है कि आप अगर मान लीजिए कि सपोज 5 क्वेश्चंस आते हैं, अर्थात 10 नंबर के आते हैं, तो 10 नंबर के 10 नंबर आपका कहीं का नहीं जाता है, 100% आपका आएगा। अब हम बहुत ही इजीली आपको समझाएंगे, बहुत ही ट्रिकी अंदाज में समझाएंगे, आपको ऐसे समझाएंगे कि आपको आज के बाद डाटा इंटरप्रिटेशन को देखते ही आप एकदम से सोचने लगेंगे कि ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो इसको चंद सेकेंड में हल कर देंगे। अब हम सीधे आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। अब जब हम डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, अर्थात आंकड़ा विश्लेषण की बात करते हैं, आंकड़ा व्याख्या की बात करते हैं, तो इसमें मुख्यतया 3 चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। 3 चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। एक पहला होता है आपका रेशियो, दूसरा होता है एवरेज होता है, और तीसरा होता है परसेंटेज। ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होता है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, एवरेज का मतलब होता है औसत, और परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। अब रेशियो जैसे कि 2:3 का रेशियो, जैसे मान लीजिए कि गर्ल्स अनुपात बॉयज़ का रेशियो कितना है, ये सब आपका पूछा जाएगा। और हम पिछली क्लास में डेटा इंटरप्रिटेशन में इसको भी मैंने बताया है। आप अगर आपने नहीं देखा है तो उस डाटा इंटरप्रिटेशन को आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। अब एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है कि मतलब जो भी संख्याएँ होती हैं और जितनी भी संख्याएँ होती हैं, पूरे संख्या को टोटल को जोड़ देते हैं, और जितनी संख्या होती है उसका वो बट्टे, मान लीजिए कि सपोज अगर 20 है और 10 है, तो 20 है और 10 है, अर्थात 2 संख्याएं हैं, तो इन दोनों का योग कितना होगा? तो 20 10 30 होगा, और 30 बट्टे ये संख्या कितनी है? 2 है, तो बट्टे 2 दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 जो होगा इसका एवरेज हो जाएगा। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज मान लीजिए कि 20% का, चलिए 100 का 20%। चलिए ये सब आप पिछले कक्षा को देखेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगी, क्योंकि इसमें लंबा गैप हो जाएगा फिर। अब हम सीधे आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको आंकड़ा दिया हुआ होगा, यहाँ पर आपको इसको कहते हैं क्या? बार ग्राफ। इसको समझ लीजिए, बार ग्राफ। अब बार ग्राफ जो होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि लाइन ग्राफ होते हैं, बार ग्राफ होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, ये सब सारे होते हैं। टेबल ग्राफ होते हैं या टेबल चार्ट होते हैं। तो इसमें आपको जो निर्देश दिए हुए हैं कि सन फार्मा कंपनी द्वारा दवाइयों का उत्पादन किसमें? तो 1000 टन में। अब 1000 टन का मतलब क्या है? यहाँ एक तरफ आपको ईयर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको अगर विजिबल होगा, अगर दिख रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको नीचे जो दिया हुआ है ये ईयर्स है, अर्थात वर्ष है, और यहाँ पर जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं वो उत्पादन है। तो आंकड़ा उत्पादन किस में है? 1000 टन में। अर्थात यहाँ ये 0 से स्टार्ट है, ये 10,000 टन हो गया, 20 30 40 50 60 70 80 90 1000 टन में ये उत्पादन मांगना गया है। अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ये इस प्रकार से उस पर वर्ष दिए हुए हैं, और इसमें उत्पादन कैसा क्या हुआ है ये भी आपको दिया हुआ है। जैसे कि 1995 में 25,000 करोड़ टन का उत्पादन हुआ। हम सीधे 1000 छोड़ देते हैं, हम 25 40 इस प्रकार से बताते हैं। 96 में 40, फिर 97 में 60, 98 में 45, 99 में 65,
2000 में 50, 2001 में 75 और 2002 में 80,000 टन। अब यहाँ से अगर हम अब सीधे आते हैं किस पर, तो प्रश्न पर। अब सीधे हम प्रश्न पर जब आते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है कि किस पिछले वर्ष की तुलना में, ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको अराइज होता है और यहीं पर लोग धोखा देता है, आपको धोखा मिलता है। किस पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत अधिक था। मतलब क्या है कि किस पिछले वर्ष की तुलना में, किस पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत कितना था। अब मतलब क्या है, सिंपल वे में समझिए। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन को ही हम पहला जो ए जो ऑप्शन है इसको हम मान लेते हैं पहला। अब इसको हम बना के आपको दिखाते हैं कैसे बनता है, इजी ट्रिकी अंदाज में। अब ये क्या है, 2002 हमें यहाँ पर खोजना पड़ेगा। 2002 में कितना टन का उत्पादन हुआ है, 80,000 टन का उत्पादन हुआ है। अब 80,000 टन का उत्पादन हुआ है तो क्या कहा है, पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष अर्थात 2002 का पूछ रहा है तो पिछले वर्ष क्या हो गया, 2001 हो गया। 2001 की तुलना में कितना अधिक प्रतिशत उत्पादन है ये पूछ रहा है आपसे। तो 75 से कितना अधिक हो गया, तो 75 5 अगर 5,000 टन हो गया तो हम 5 मान लेते हैं, इजी में वे में आपको गणित निकल जाएगा। तो 75 5 80 होता है, तो 75 5 80 होता है तो हमेशा किससे, तो जिससे पूछा जा रहा है, तो किससे पूछा जा रहा है, अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में। तो 2001 की तुलना में 2002 में कितना प्रतिशत अधिक था, ऐसा पूछा जा रहा है, ऐसा समझिए। तो 2001 में 75 था तो 2002 में कितना था, 80 हो गया। तो इसका हम देखेंगे तो कितना है था, तो 5 अधिक था, तो हम 5 लिख लिए। अब 5 अधिक था तो किससे अधिक था, जिससे अधिक था हम उसको नीचे में लिखेंगे। तो 75 से अधिक था, तो इसको हम 75, और प्रतिशत पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि 25 तिया 75, 25 चौका 100, अब 5 चौका 20, 20/3 अर्थात 6 18, 6.2/3% हो गया। ठीक है। अब चूंकि हम एक एक करके सारा निकाल करके आपको दिखा देते हैं तो आपको ईजिली समझ में आएगी। अब यहाँ पर हम बी को निकालते हैं। बी को जब निकालते हैं 2001 है। अब भैया 2001 है तो कितना है, 75 है। अब 75 है तो सेम आपको फॉर्मूला लगेगा कि किससे, तो पिछले वर्ष की तुलना में 2000 से। तो अब 50 से 75 कितना अधिक हो गया, 25 अधिक हो गया। तो यहाँ पर हम 25 लिख देते हैं। अब 25 बट्टा कितना लिख देंगे, 25/50 लिख देंगे, क्योंकि जिससे अधिक हो तो उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत में है तो 25 दूना 50 और 25 चौका 100। अब 25 चौका, अब यहाँ पर 2 दूनी 4, अब 2 दूनी 4 सीधे आ जाता, 25 दूनी 100 सीधे आ जाता, खैर कोई बात नहीं। तो 50, अब यह कितना हो गया, 50% अधिक हो गया। अब यहाँ पर सी को अगर हम निकाल लें तो सी में 1997 है, 1997 हम ढूंढेंगे, 1997 यहाँ है अर्थात 60 है। अब जब 60 है तो इसके पिछले वर्ष में कितना है, 40, 40 से 60 कितना अधिक हो गया, 20 अधिक हो गया। तो हम 20 बट्टा कितना है, 1997 का पूछ रहा है तो 40 है यहाँ पर, 40 गुने 100, तो 20 दूना 40, 50 दूना 100, 20 से 20 कट गया, हो गया कितना आपका 50%, ये भी हो गया। अर्थात बी और सी 50% है। अब हम डी का भी निकाल लेते हैं, लगे हाथ। अब 96, 1996 हम देखते हैं तो 1996 में 40 टन हुआ है, 40,000 टन हुआ है, और 95 में कितना हुआ है, 25,000 टन हुआ है। तो 25 15 40 होता है, तो 15/25 आप समझ गए होंगे, और 25 चौका 100, 15 चौका 60। अब यहाँ देखिए ये अंतिम जो हमारा ये है, ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि
किस पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत अधिक था? तो प्रतिशत अधिक, सबसे ज़्यादा अधिक किस में आ रहा है? तो 60% अधिक आ रहा है, सबसे ज़्यादा अधिक आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो डी होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? 1996 में सबसे अधिक प्रतिशत हुआ है, अर्थात उत्पादन हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, ये जो प्रश्न है आपका, इसमें क्या दिया हुआ है कि 1996 और 1997 का औसत उत्पादन, मैंने क्या कहा था? एवरेज भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1996 और 1997 का औसत उत्पादन निम्नलिखित वर्षों की किस जोड़ी के औसत उत्पादन के बिल्कुल समान है? मतलब यह है कि सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि 1996 और 1997 का औसत उत्पादन कितना था। अगर हम इसको निकालें कि 1996 और 1997 में कितना था? 40 था और 1997 में कितना था? 60 था। तो मैंने क्या बताया है? औसत मतलब क्या होता है? ये इन दोनों के योग को आप जोड़ देंगे, अर्थात 40 और 60 मिला करके कितना होता है? 100, और ये टोटल कितना है? 2, तो मतलब 50 हो गया। अर्थात इसमें 1996 और 1997 में जो औसत उत्पादन था वो कितना था? 50 था। अब ये पूछ रहा है कि इसके समान कौन सा था, किस समान जोड़ी वर्ष में। तो इसमें से हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें समान था। अब 2000 और 2001 में पहले ए ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो 2000 में कितना था? 2000 कहाँ है भैया? ये 50 है और ये 75 है। ये 50 प्लस 75 बराबर कितना हो गया? तो 125/2, 125/2 तो हो गया 12, 12.5, मतलब 62.5 हो जाएगा। 62.5 हो जाएगा। ये इसके बराबर नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। बी में क्या है? तो 1999 और 2000। 1999 यहाँ पर देखिए क्या है? 65 है, और 2000 में कितना है? तो 50 है। तो 50 और मतलब 100, 115 हो गया। तो 115/2 बराबर कितना हो गया? तो 15, 7.5, 57.5 हो गया। ये भी नहीं है। सी को अगर हम देखेंगे तो सी में कितना है? 98 और 2000। 98 में कितना है भाई? तो 98 में 45 है। तो 45 प्लस 98 और 2000 में कितना है? 50 है। तो 50 है, तो बराबर कितना हो गया? 95 हो गया। 95/2 हो गया। तो 95/2 हो गया, तो कितना हो गया? 45 दूना 90, 2 92, मतलब 45/2 47.5 हो गया। ये भी नहीं हो गया। अब ये डी होगा डेफिनेटली ऑप्शन, क्योंकि अगर तीनों नहीं हुआ तो डी ही होगा। अब 95 और 2001। 95 में कितना था? तो 25 था। 25 प्लस 2001। 2001 में कितना था? 75 था। 75 था बराबर 100 हो गया, बट्टा 2 हो गया, बराबर दोनों को कटेगा तो 50 हो गया। अब ये क्या पूछ रहा था कि 1996 और 97 का औसत उत्पादन निम्नलिखित वर्षों की किस जोड़ी के औसत उत्पादन के बिल्कुल समान है। तो इसके बिल्कुल समान ये है, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो डी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर फिर आते हैं। अब फिर से जो क्वेश्चन आया है यहाँ पर देखिए कि 1995 की तुलना में 2002 में दवाइयों के उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत कितना था। अब क्या पूछ रहा है कि 1995 की तुलना में 2002 में कितने प्रतिशत बढ़ गए, उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गए, सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर 1995 में कितना है? 25, और 2002 में कितना बढ़ गया? 80। तो 80 में से हम कितना घटा देंगे? 25 घटा देंगे। जब 25 घटा देंगे तो कितना आएगा? 55 आएगा। क्योंकि अब क्या पूछ रहा है कि 95 की तुलना में 2002 में कितने प्रतिशत अधिक थे उत्पादन। तो अब 55 ज़्यादा था, तो 55/25, क्योंकि किससे अधिक था? तो 25 से अधिक था। तो इसको हम बट्टे में लिख देंगे 25,
और ये प्रतिशत में पूछ रहा है तो बटे 100 कर देंगे, 25 चौके 100 कर देंगे तो 55 चौके 220% इसका उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये सी ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित होते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। हम क्वेश्चन देखेंगे सभी वर्षों में दवाइयों का औसत उत्पादन कितना था। तो औसत उत्पादन का मतलब मैंने क्या बताया है कि सभी वर्षों का हम योग कर देंगे। तो सभी वर्षों में सबसे पहले हम जितने भी वर्ष हैं तो सभी वर्षों का अर्थात 1995 से 2002 तक जितने भी वर्ष हैं उसको हम पहले जोड़ देंगे। तो 95 में कितना है, 25 है, 25 प्लस 40, 40 प्लस 60, 60 प्लस 45, 45 प्लस 65, 65 प्लस 50, 50 प्लस 75, 75 प्लस 80। अब ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 8 लिख देंगे। अब कुल को जोड़ देंगे, क्योंकि टोटल 8 संख्या है तो इसीलिए हमने 8 यहाँ पर नीचे लिखा। अब टोटल को हम क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, अर्थात हम ऐड कर देंगे, टोटल को जोड़ देंगे। तो 5 5 10 15 20, 20 का 0 हासिल 2 2 8 2 10 10 7 17 17 5 22 22 22 6 28 28 4 28 4 32 32 6 38 38 4 42 42 2 44 44 अर्थात 440 बट्टे 8 हो गया। अब ये 55, हाँ 55 हो गया। तो कितना हो गया, 55। टोटल आंसर कितना आ रहा है, 55, अर्थात 55,000 टन क्या था, औसत उत्पादन था। तो किस में है 55,000, अब यहाँ पर देखिए बी में 55,000 टन औसत उत्पादन था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि आपने बेहतर ढंग से इन चीज़ों को समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।